नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पिछले 4 महीने से लगातार मध्य प्रदेश के तकरीबन 140 विधानसभा में हम पहुंचे, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, क्या कुछ माहौल चल रहा है। लेकिन कहते हैं कि आखिरी वक्त का जो माहौल रहता है वो बेहद खास रहता है, क्योंकि वोटर दिलो दिमाग में बैठा के रखते हैं कि हमें करना क्या है और क्या मुद्दे सोचकर पोलिंग बूथ पे जाना है। फिलहाल 140 से ज़्यादा विधानसभा हमने आपको कवर करके दिखाया, कई जिलों में गए, 35 लगभग जिले पहुंचे। फिलहाल जो है जिला दमोह में क्या कुछ माहौल है, ये तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो भाई साहब ये बताइए, आखिरी वक्त है, आखिरी फैसला है, क्या सोचकर पोलिंग बूथ पे जाने वाले हैं, क्या सोचकर बटन दबाने वाले हैं? काफ़ी लंबा समय हो गया है मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार को। तो सारे लोगों के दिमाग में एक ही बात चल रही है कि बदलाव। बदलाव होना चाहिए। अगर आपको कुछ करना है तो बिना पैसे के, बिना रिश्वत दिए बदलाव दिमाग में लेकर आप लोग पोलिंग बूथ। जी बिल्कुल बदलाव। लेकिन कहते हैं मामा जी की सरकार ने तो इतना दमदार काम किया 18 सालों में कि भैया फिर से 150 पार के साथ आ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं बीजेपी के नेता। हाँ बिल्कुल दमदार काम किया है मामा जी ने। मामा जी ने एक काम किया कि युवाओं के भविष्य के साथ खेला है। सारी नौकरी बेच देता है मामा, जितनी नौकरियां आती हैं सारी नौकरी पहले ही बेच देता है। कैसे बेच दिया? क्यों? व्यापम घोटाला हुआ, आपको मालूम नहीं कितना बड़ा व्यापम घोटाला हुआ कि आप ये सोचो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल के लड़के को जो उसमें इन्वॉल्व था उसका मतलब वो खत्म हो गया। पटवारी भर्ती में अभी आप लोगों ने इसके पहले ही देखा हुआ था। मध्य प्रदेश अकेले एक ऐसा राज्य है जिसमें भारत के सारे राज्यों के बच्चे आके फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का कोई बच्चा यूपी में या कहीं दूसरी जगह जाके कोई परीक्षा में फॉर्म नहीं भर सकते, सिर्फ मध्य प्रदेश में। अभी कुछ दिन पहले लगभग 12 साल की सरकार आप लोगों ने देख ली जी। अब आखिरी वक्त चल रहा है, अब तो कोई सोचने समझने की बात नहीं है, सबने सोच लिया होगा क्या करना है। तो कुछ तो ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर लगा सरकार बेहतर है, या फिर मुद्दा है ना। मुद्दा है किसानों को पर्याप्त लाइट नहीं मिल रही। चूंकि अपन ग्रामीण क्षेत्र में खड़े हुए हैं तो हम जितने ग्रामीण क्षेत्र में घूमे हैं तो बहुत सारी जगह के ट्रांसफार्मर जगह जगह जले हुए हैं, कोई उनको बदलने वाला नहीं है। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, युवा है और ये टीका वीका कहाँ से लगा के आए हैं सब लोग? ये हम लोग अभी बास के गांव में गए थे, वहाँ पर अच्छा लगा दिया टीका। तो ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है, क्या सोचकर कल पोलिंग बूथ पे जाएंगे, बटन दबाएंगे, क्या दिमाग में चल रहा है? 18 साल की सरकार देखी है, बीच में 15 महीने की सरकार देख ली, फिर 3.5 साल की इधर भी देख ली, क्या सोच रहे हैं? हम लोगों ने सोच लिया है कि इस बार बदलाव जरूरी है। जरूरी है? हाँ। क्यों जरूरी है? इसलिए कि हम लोगों ने बहुत टाइम से देख लिया है सरकार का, कुछ कहते हैं कुछ करते हैं। अच्छा। ये घोषणा मशीन सरकार है। अच्छा, क्यों हाँ। लगता है ऐसा आपको? ऐसा हमको लगता है और सभी लोग यहाँ की बता रहे हैं। तो घोषणा के साथ साथ उन्होंने दिया भी तो है। देखिए पीछे लाडली बहना खड़ी हैं, है ना, ऐसी हर बहना के अकाउंट में 1250 रुपए जा रहा है। वो तो अभी 2-4 महीने से उनने चालू की है। जो कमलनाथ की सरकार ने घोषणा की तो उन्होंने पैसे डालने शुरू कर दिए, इसके पहले उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ। तो सोच लिया है सब कुछ, या फिर ऐसा होगा रात भर में कुछ बदल भी? नहीं, सोच लिया हम लोगों ने। अच्छा। हाँ, बदलाव ही जरूरी है। जरूरी है। आप बताइए भैया। मेन मुद्दा हमारा ये है कि यहाँ सरपंच हर 5 वर्ष में आता है। नहीं, हर विधायक के चुनाव है तो थोड़ा बड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विधायक भी सरपंच ही मैन है ना, हर चीज मैन है। अब जो समस्याएं थी वो तो पहले बतानी थी, बताना है। अब ये बताइए कि क्या सोच के आप लोग पोलिंग बूथ पे जाएंगे? और दूसरी बात, हमें संविधान जो लागू है यही संविधान चाहिए, इसलिए सरकार को बदलना अनिवार्य है। क्योंकि अगर सरकार यही रहेगी तो संविधान खत्म हो जाएगा। हमारा संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है। क्यों लग रहा है आपको? है ना, आपको नहीं लग रहा? आरक्षण खत्म हो रहा धीरे धीरे, युवाओं को रोजगार कहाँ आ रहा? आज संविधान के बारे में सब लोग ये सोचते कि संविधान खत्म हो जाए, इनका नाम निशान हट जाए। हम लोग मूल्यवासी हैं, हम ना कोई धर्म से ना किसी से हैं, हम इस देश के मूल्यवासी ST-SC वाले, इस देश के हम मूल्यवासी हैं। हमें संविधान पे हम टिके हैं। अगर संविधान नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। अच्छा, हमारा नाम निशान नहीं रहेगा। पोलिंग बूथ पे जाएंगे तो क्या ऐसे मुद्दे दिमाग में चल रहे हैं जिसको लेकर बटन दबाने वाले हैं? मुद्दे बताइए। तो बटन तो दबेगा, मुद्दे बहुत है। अब वो बताने के अगर बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 4 मतलब तो जल्दी बता दीजिए। अरे अब वो अब बता नहीं सकते मीडिया में, क्योंकि अपन भी गांव में हैं और सब लोग थोड़ी रीजन ये है। ये बताइए, इतना बता दीजिए कि आप परिवर्तन को लेकर करेंगे वोट या फिर सरकार को बनाने के लिए करेंगे? परिवर्तन, बदलाव चाहिए हमें। अच्छा, बदलाव चाहिए। अब लड़के हैं जो युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, कहाँ से आ रहा रोजगार? एक भी वैकेंसी नहीं निकल रही। आप बताओ, 10 साल हो गए एक भी वैकेंसी नहीं। हम भी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी मजदूरी करने जाते हैं। क्या करें? पढ़ाई में माँ बाप ने पैसा खर्च किया, अब मजदूरी करने जाना पड़ रहा है।
अगर सरकार सही होती तो भाई युवाओं के लिए रोजगार मिलता, लेकिन नहीं मिल रहा। वो तो कह रहे हैं, अभी भी कह रहे थे लास्ट वक्त में भी जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ उससे पहले भी लगातार कह रहे थे कि 150 पार की सरकार। वो तो कहेंगे ही ना सामने वाले को, भाई अब चुनाव है, ये राजनीति है। युवाओं के बारे में तो कोई सोचता नहीं। जब चुनाव वोटिंग आती है, चुनाव आता है, कुछ टाइम आता है तो बोलते हैं कि हमें भाई मत दो, वोट दो, हम आपके लिए ये करवाएंगे, वो कर, घोषणा सब देते हैं। जो करना है वो सोच लिया आप लोगों बस वो जो करना है वो सोच लिया। ने। ये आपका माहौल है, गाँव का है? ये अब मेरा भी है और गांव का है, गांव का है। पूरे गांव का है। अच्छा, हाँ, क्या सोच रहे हैं? बदलाव लाना है। क्यों लाना है? थोड़ा आगे आ जाइए ना। हाँ, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, क्यों लाना है? अरे नहीं, अरे इसमें कोई बात नहीं है। आप बोल रहे थे ना, आओ तो सही। क्या नाम है? कन्हई, हैं? कन्हई हरवाल। अच्छा, तो क्या सोच के आप लोगों के मुद्दे क्या है? से बदलाव लाना है, बदलाव सोच के जाएंगे। हैं? चलिए भैया, आप बताइए भैया, आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार प्रदेश में क्या होगा? आखिरी वक्त चल रहा है, अब तो सीधा ईवीएम पे जाने वाले हैं, बटन दबाने वाले हैं। भाजपा की सरकार बन रही है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। मामा जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। आप पूछ लो किस योजना, कौन सी योजना है, हम सब बता देंगे। रही नल जल योजना वाली बात, पानी आ रहा है। एक सवाल लगातार चला कि 3,500 देने के बाद की मामा जी ने कि बहनों को 3,000 देंगे। 3,000 देंगे, साथ में कुटीर भी देंगे। लेकिन मैनिफेस्टो में नहीं डाला ना 3,000। कैसा? मैनिफेस्टो में लिखा ही नहीं। अभी तो 1250 दे रहे, फिर 250 बढ़ाएंगे, फिर 250 बढ़ाएंगे। ऐसा उनने कब बोला कि हम 3,000 इकट्ठे देंगे? 250 बढ़ा के देंगे। 3,000 तक ले जाएंगे ना अगले 5 साल में। हाँ, ले जाएंगे ना, और उनको कुटीर भी देंगे। लिखा ही नहीं कि हम देंगे। वो मैंने नहीं देखा है। इसके बाद कुटीर भी दे रहे उनको। इनके हिसाब से बीजेपी की सरकार बन रही है। आप बताइए भाई साहब। देखिए, मैं सबसे पहले बात करूंगा युवाओं की। तो देखिए, हमारे दमोह जिले में ये युवा हैं जो पूरे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरी बात करूंगा मैं किसानों की। तो किसानों का जो न्यूनतम वर्तमान मूल्य, उचित मूल्य है, वो किसानों को 10 साल से हर किसान, हर युवा परेशान है सरकार से। ये सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, आपको 18 साल हो गई, 18 साल में आप कुछ करके नहीं दिखा पाए, तो अब आगामी क्या करके दिखा पाओगे? और मैं 34 से नहीं करके दिखाई, वो तो कह रहा है बहुत काम कर दिया। हमें मालूम है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि कि हमें अपने मध्य प्रदेश में ये नहीं लग रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा कौन। क्यों नहीं लग रहा है? इतने सारे चेहरे हैं, लेकिन चेहरों को कौन देख रहा है? चेहरों को, चेहरों की कोई पहचान नहीं है। सिर्फ पहचान है मुख्यमंत्री की। जो मुख्यमंत्री बनेगा वो हमारे माननीय कमलनाथ जी होंगे। और हाँ, बीजेपी में 10 चेहरे हैं, या आप कमलनाथ की बात कर रहे हैं, उसमें तो एक ही है। एक ही चेहरा है, इसीलिए मैं एक चेहरे को पसंद कर रहा हूँ, और हमारी सभी युवा एक चेहरे को पसंद करेगी। हाँ, बीजेपी के पास देखिए कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, है ना, नरोत्तम मिश्रा और तमाम चेहरे हैं। शिवराज मामा भी तो हैं ही, और कई सारे चेहरे हैं। और तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने मध्य प्रदेश में तमाम चेहरों को 18 साल से देख रहे हैं हम लोग। तमाम चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन बिक रहे। हाँ, तो सरकार बदलाव के लिए आप लोग वोट करेंगे? जी, वोट करेंगे बदलाव के लिए। सोच लिया है? जी बिल्कुल सोच लिया और ठान लिया है। ज़्यादा वक्त नहीं है, अब तो कुछ घंटे बाकी है। हाँ, कुछ बाकी अब तो कुछ घंटे बाकी है। जी हाँ। मैं तो युवा हूँ। युवा की बात करूंगा। आगे किसान से ही पूछ लिए, कोई किसान से ही पूछ लिए। कर्ज माफी की सबसे बड़ी वजह क्या है? आज महिलाओं के पास पूछिए। कमलनाथ जी, जैसे आज मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि मैं 500 रुपये में सिलेंडर दूंगा। तत्काल दूसरी सरकार ने बोल दिया मैं भी 500 रुपये में दूंगा। चलो ठीक है, बात मान लिया। जब लड्डू बन रहे थे तो महिला सोच रही थी कि हमें मुझे 500 में सिलेंडर मिलेगा, लेकिन भी ढूंढती रही। हर ग्राम पंचायत व जिला पंचायत, अन्य राज्यों में भी कहीं भी पूछ लेना, मध्य प्रदेश जैसा भ्रष्टाचार कहीं पे नहीं छाया है। अच्छा, बिल्कुल। क्यों लगा आपको भ्रष्टाचार छाया? ये वाकसाने इनसे पूछ लेना। अच्छा। हम लोग पढ़ लिख के क्या, आप देखिए, सबसे बड़ी बात बता दें आपको। जैसे हमारे दमोह जिला है, हमारे दमोह जिले में हम पढ़ लिख के कॉलेज जाते हैं। कॉलेज हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है। अब आगे पढ़ते हैं, स्कूल से जाते हैं तो कॉलेज जाते हैं। तो कॉलेज हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी आती थी। यहाँ के कुछ भाजपा के वरिष्ठ जो यहाँ के नेता थे, उनने खुद की कॉलेज की वजह से यहाँ हमारे दमोह में। तो आप मानते हैं भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का मुद्दा है जिस पे आप वोट करेंगे?
ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। भैया थोड़ा आप भी आजिए, क्या नाम है? मुकेश अग्रवाल। तो आप ये बताइए कि क्या सोच के इस बार वोट करने वाले हैं? सरकार को बदलने के लिए करने वाले हैं या बनाए रखने के लिए? सरकार को बदलने के लिए करने वाले। क्यों? क्योंकि घोषित तो हुआ कि 500 की सिलेंडर मिलेगा। सर जी, मगर 500 रुपया उसमें क्यों खाते में 1100 की टंकी भरी जा रही है। 500 पहले से नहीं कर सकती आप कि 500 का सिलेंडर मिलेगा, 700 का मिलेगा, 200 रुपया कम हो। सब्सिडी से देंगे ना, ऐसे लेंगे तो फिर ऐसे दे देंगे। मजदूर आदमी हमारी गुंजाइश नहीं है 1000 का रुपये की। हमारा 600 पूरा, तो 600 लेकर दो ना हमें सिलेंडर। तो आप सरकार को बदलने की सोच है। आप बताइए भाई साहब। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे गांव में मजदूरी, पानी, लाइट, इस सब का विकास बिल्कुल भी नहीं है यहाँ। अच्छा, अगर हम लोग पानी पे जाए तो काम नहीं है। तो आप अभी क्या सोच रहे हैं प्रदेश में? अभी तो बिल्कुल बदलाव चाहिए अपन को। अच्छा, बदलाव को सोचकर सोचकर ओके। हाँ हाँ। और रात में मन बदल गया तो नहीं बदलेगा कैसे? अटल विश्वास, बदलाव। हाँ, अब आपका मन का बदलाव हो गया रातों रात, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक बार मन में जो ठान ली तो ठान ली। अच्छा, ठान ली बस। तो कब से ठान के बैठे हैं? जब चुनाव आया जब ही ठानी, पहले से ही। रात में मन बदल गया फिर क्या करेंगे? मन तो नहीं बदल सकता। ऐसा है कि अपन ने देखा है आज तक कि मामा कभी भले नहीं हुए। क्यों? क्योंकि कंस मामा को ही ले लो, वो तो अलग बात है। ये तो देखो मामा को प्रदेश ले के लो। मुखिया हैं ये। बाहुबली फिल्म में मामा भी थे। अब वो तो फिल्म की बात है ना, ये तो भैया प्रदेश के आपके मुखिया हैं, आपसे मिलने आते हैं, आपके जिले में आते हैं, आपके विधानसभा में। मामा कभी ठीक नहीं रहते हैं। हाँ, देखिए मामा को सोच कर देंगे या फिर काम को सोच कर देंगे? काम को ही सोच कर वोट देंगे। तो काम तो कह रहे किया है। नहीं किया। बहनों को दिया, बहनें तो चुपचाप देंगे ना आपके घर में। 5-6 महीने से दिया उनने, पहले तो नहीं दिया। 4 महीने हुए। 4 महीने। अच्छा, हाँ, तो 4 महीने में मान लीजिए अगर 1000 2-3 महीने आए, 1250 तो 4000 ये और 250 रुपये, तो 4,500 रुपये तो आगे होंगे। वो तो ऐसा है कि अब डायरेक्ट ना दे के वोट खरीद रहे हैं। वोट ही खरीद बेगी, रोलिंग उनकी के 1-1 हजार डाल दो तो वोट अपने हिस्से में आ जाएगी। अच्छा, हाँ, तो ऐसे सोच रहे हैं। ऐसा है। वो तो पैसा इसलिए दे रहे हैं ना, वो तो 2-5 पिछली पंचवर्षीय से भी शुरू यही सब सोच के जाने वाले हैं। बस यही। वक्त है बदलाव का। देखिए, वक्त बदलाव इसलिए है कि आज हम बात करेंगे दमोह में। दमोह में हमारी एक पथरिया विधानसभा है। पथरिया विधानसभा में आप जाइए, सदगुआ सेक्टर है। सदगुआ सेक्टर में मध्य प्रदेश शासन से सीतानगर पेयजल परियोजना निकली है। आप किसी भी नेता से ही पूछ लीजिए, सीतानगर पेयजल परियोजना निकली है, जिसमें हमारे सदगुआ मंडल के पूरे गाँव वंचित हैं। अच्छा, माननीय केंद्र सरकार को आवेदन दिया था, केंद्र सरकार ने स्वीकृत की। इसी के कुछ कारण के वजह से हमारी सरकार शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं। हाँ शुद्ध, हाँ बिल्कुल। सरकार गिरने के बाद सरकार ने ये हमारे मध्य तो आप रोज शुद्ध हिंदी बोलते हैं या फिर कैमरे पे ही बोल रहे हैं? नहीं शुद्ध टोटल मैं बुंदेलखंडी हूँ, बुंदेलखंड बोलूंगा। अच्छा। बिल्कुल हाँ, डेली बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। तो आपका कहना है पानी की समस्या थी, हमने आगे बढ़ाई लेकिन नहीं हो पाया। हाँ। चलिए ठीक है, आप ही बता दीजिए भैया, आप लोग क्या सोच रहे हैं? ना आपसे पूछेंगे, आप बताइए। अरे नाम तो बताइए। शिवराम नाम है, शिवराम। थोड़ा गुटखा थूक दीजिए। हम तो बोलते नहीं आता है, ये है तो बोलना आता, बोल दो। नहीं आता सिखा। बताइए। अरे तुम्हारा अच्छा, क्या सोच के ईवीएम पे जाएंगे? मतलब सरकार को बदलेंगे या फिर सरकार को रखेंगे? हम तो फूल में वोट देंगे। फूल में वोट देंगे जी। अच्छा, तो फूल अच्छा लगता है? हमें लगता है। अच्छा, तो यही सोच के जाएंगे? यही सोच। फूल क्यों अच्छा लगता है आपको? हमको लगता है, हमारी मर्जी, हम क्यों बताएं। नहीं, आप अच्छा तो लगता है, मैं ये नहीं कह रहा क्यों लगता है, मैं कह रहा हूँ कि क्या ऐसा अच्छा काम लगा है फूल का, ये बताइए। हमको लगा होगा कोई भी अच्छा, तो हम लोग भाई का नहीं दे रहा फूल, अच्छा तो इससे दे रहा। अच्छा लगता है बस। हाँ। चलिए भैया, और भी कोई रह गया थोड़ा बता दो। अरे नाम तो बताओ, अरे नाम तो बताओ। अरुण अहिरवार। हाँ, तो क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या सोच के जाएंगे पोलिंग बूथ पे? मैं तो यही सोच कर जाऊंगा कि यहाँ पर पाइपलाइन आनी चाहिए। पाइपलाइन यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को 3-3 4-4 घंटे वहाँ पर। देश की सरकार 18 साल की देखिए, रखेंगे या बदलेंगे? बदलेंगे। क्यों, ऐसा क्या? क्योंकि सरकार मतलब यहाँ पर कुछ नहीं करवाया है। तो सरकार बदलेंगे। हाँ, सरकार बदलेंगे। चलिए भैया, चुनाव में लगभग कुछ घंटे बाकी है और लोगों से हम बातचीत कर रहे थे क्या मुद्दे सोचकर जो है पोलिंग बूथ पे जाने वाले हैं, बटन दबाने वाले हैं। कल पोलिंग बूथ से भी दिखाएंगे क्या कुछ माहौल चलेगा और किस मुद्दे पे बटन दबेगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।